बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HY इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मक्का मुकरमा में जमजम के कुएं से पानी निकलने का सिलसिला हज़ारों बरस से जारी है। दीनी मतून के मुताबिक ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, जबकि इसके बरक्स दुनिया का हर पानी क़यामत से कबल मादूम हो जाएगा। जमजम के कुएं के ज़हूर का वाक़या हम अच्छी तरह जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ोजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और शीर ख्वार बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस वीरान बियाबान में छोड़ा तो बच्चे को प्यास लगी। इस मौके पर माँ ने सफ़ा और मरवा के दरमियान बेकरारी में दौड़ लगाई और अपने रब से मदद मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने ज़मीन और पहाड़ को अपने पर से ज़रब लगाई। इस ज़रब को ज़रबे जिब्राइल का नाम दिया जाता है और इसके नतीजे में मक्का के पड़ोस में वाक़या पहाड़ों के दामनों में शगाफ पड़ गए। इनमें पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। पहाड़ों के अंदर जमा शुदा पानी कुएं के मकाम तक पहुंच गया, जहां शीरख्वार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट पड़ा। ये मकाम खाना काबा से 21 मीटर के फासले पर है। हज़रत हाजरा ने जब देखा कि जहां हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां अल्लाह ताला के हुक्म से एक चश्मा जारी हो गया था और पानी इतनी तेज़ी से बह रहा था कि उसे रोकने के लिए बीबी हाजरा ने इस पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा ज़मज़म, और उसी दिन से इस पानी का नाम ज़मज़म हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक सिवाय चंद मौक़ों के ज़मज़म की मिक़दार में कभी कमी नहीं हुई और ना ही इसकी सतह कभी नीचे हुई है, जबकि हर साल लाखों हजाजे कराम और ज़ायरीन उम्रा इससे सैराब होते हैं। बीबी हाजरा की दुआ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मासूमाना ठोकर ने इस पानी को ऐसी अज़मत और फजीलत बख्शी है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये मुबारक कुआं इस मक्का शहर की आबादी का सबब बना। ये हरम शरीफ के अहाते में अल्लाह ताला की जिंदा जावेद निशानियों में से एक निशानी है। ये एक ऐसा चश्मा है कि जिससे हर ज़ायर सैराब होता है। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से है। आबे ज़मज़म रुए ज़मीन पर सबसे उम्दा, सबसे अफजल और खैर बरकत वाला पानी है। ये चश्मा एक मुक़द्दस फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़हूर में आया। ये चश्मा ज़मीन में सबसे मुक़द्दस और मोहतरम हिस्से पर वाक़या है। इस मुक़द्दस पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतहर एक से ज़्यादा मरतबा धोया गया। इस मुबारक पानी में यह वस्फ है कि ये भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। आबे ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देते हैं। आबे ज़मज़म को शिकम सेर होकर पीना ईमान की अलामत और निफाक से बरात की निशानी है और ये नेकूकारों का मशरूब है। आबे ज़मज़म जिस्मो जान को तवानाई बख्शता है। कसीर मकदार में इस्तेमाल होने के बावजूद इसमें कमी नहीं होती। तकरीबन 5000 साल से ये चश्मा जारी है। रूए ज़मीन पर ये सबसे कदीम चश्मा या कुआं है। आबे ज़मज़म पीने का मसनून तरीका ये है कि इसे किबला रुख खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से 3 सांसों में खूब सैर होकर पीना चाहिए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और दुनिया और आखिरत की खैर व बरकत की दुआ की जाए, क्योंकि ये कबूलियत दुआ का वक्त है। आबे ज़मज़म पर साइंसदानों ने बहुत तहकीक की है। जापान के मायानाज साइंसदान डॉक्टर मसारो ने इंकशाफ किया है कि आबे ज़मज़म में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो इसके सिवा दुनिया के किसी भी पानी में मौजूद नहीं। उन्होंने नैनो नामी टेक्नोलॉजी की मदद से आबे ज़मज़म पर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए हैं, जिनकी मदद से इन्हें मालूम हुआ है कि आबे ज़मज़म का एक कतरा आम पानी के 1000 कतरों में शामिल किया जाए तो आम पानी में भी वही खसूसियात पैदा हो जाती हैं जो आबे ज़मज़म में हैं। इसकी असल वजह जानने से साइंस कासिर है। ज़मज़म की रिसाइकलिंग करने के बाद भी इसकी ख़वास में तब्दीली नहीं की जा सकती और आबे ज़मज़म के ख़वास को किसी भी तरह तब्दील करना मुमकिन नहीं। आम तौर पर देखा गया है कि बहुत से लोग रूहानी इलाज के लिए पानी पर दम करके पीते हैं,
جس سے اس پانی میں برکت اور شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پانی ایسا بھی ہے جس پر کسی دم کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں ازل سے شفا موجود ہے، یہ آب زمزم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آب زمزم کی برکات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک میرا کھانا زمزم کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آب زمزم لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اس میں کامیابی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیتے وقت جو دعا بتائی ہے وہ یہ ہے: اللہم انی اسالک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔